हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल डैजलिंग फ्यूचर विद मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेकंड बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको सॉल्व करेंगे। इसका प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड तक क्वेश्चन किए थे, इसमें फोर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो +1 क्लास की एक्सरसाइज है और बुक एस दिनेश से जो ली गई एक्सरसाइज है। तो इसमें हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 18 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 17th टर्म। आपको यहां से इसकी जो है वो क्या करना है, फाइंड 17th, इसकी जो 17th टर्म है उसको फाइंड करना है, 17th टर्म। तो हमें इसमें क्या करना है कि जब भी मैंने आपको बताया, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे उसकी जनरल टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे नेक्स्ट वीडियोस में हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनएपी पढ़ेंगे, जब भी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ पर 3 थिंग्स होती हैं। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, एंड n नंबर ऑफ टर्म्स। तो बस इन्हीं 3 जो हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, ये ए, एन और डी, इसी के ऊपर ये सारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो बेस्ड होती है। हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है कि थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, कि तीसरी और 7वीं टर्म जो है एपी की वो 18 और 30 रेस्पेक्टिवली दी गई हैं आपको। कहने का मतलब क्या है कि जो थर्ड टर्म है T3 या A3 भी लिख सकते हैं आप, T3 जो आपके पास ये 18 के बराबर है और सेवन टर्म जो है ये हमारे पास 30 के बराबर दी गई है। तो अभी आपको पता है कि जब हम जनरल टर्म की बात करते हैं कि T3, तो T3 हमारे पास क्या होगा, A + 3 - 1 2 D, ये इक्वल्स टू 18 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड T7 है तो A + 6D ये इक्वल्स टू 30 के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने nth टर्म से इसकी निकाली है। जब भी वी नो दैट nth टर्म Tn क्या होती है हमारी, Tn इक्वल्स टू A + n - 1 × D ये होती है। जब हम 3 निकालेंगे तो n की जगह 3 भरेंगे तो A + 3 - 1 2 होगा, तो ये हमारी फर्स्ट तभी आई, A + 2D = 18। और 7 भरेंगे तो 7 - 1 6 आ जाएगा, A + 6D = 30। बिकॉज A और D हमारे पास है नहीं अभी, तो इनको सॉल्व करने के लिए ही, A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही हमारे पास ये 2 इक्वेशनें बन गई। इनको सॉल्व करिए आप। सॉल्व 1 and 2, 1 and इक्वेशन 1 and 2 हमारे पास क्या है। इक्वेशन 1 है A + 2D = 18 एंड A + 6D ये इक्वल्स टू 30 के बराबर है। अब आपने ये इनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड जो आपने 2-3 मेथड स्टडी किए हुए हैं। एलिमिनेशन मेथड है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो सबसे जो इजी आपको लगता है उससे सॉल्व कर लीजिए। वैसे जो एलिमिनेशन मेथड होता है वो जल्दी हो जाता है, इजी होता है। हमने क्या करना होता है उसमें कि जो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं, जिनका कॉम्बिनेशन दिया गया है, x y है, a b है, a d है, जो भी है, तो उनमें हमने जो किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल करने होते हैं इसमें। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि a और a हमारे पास क्या है, इक्वल ये कोएफिशिएंट्स हैं। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो दूसरा नंबर होता है इसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है, जो प्लस का माइनस, ये भी प्लस था माइनस हो गया हमारे पास, ये a से -a कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास +2D - 6D हो गया -4D। -4D = 18 - 30, 18 - 30 जो है वो
12 के बराबर आ जाएगा ये, और बोथ साइड माइनस कैंसल, तो d इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 12/4, 4 3 12, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इस वैल्यू d को आप नंबर 1 या नंबर 2 जिसमें भी भर दो, पुटिंग d इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने इसका वैल्यू भर दी d की। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पर हमने d की जगह वैल्यू भर दी a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 18, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 18, एंड a इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 18 माइनस 6, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 12। तो ये a की वैल्यू निकल गई हमारी, a भी आ गया, d भी आ गया। तो अब आपको फाइंड करने को दिया है इसमें कि इसकी 17th टर्म आपको फाइंड करनी है, तो देयरफॉर a17 या t17 आप लिख सकते हैं, t17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और जनरल टर्म से निकली है ये a आपके पास हमने निकाला है a 12 आ गया, प्लस 17 माइनस 1 हो गया 16 इंटू डी हमने कितना निकाला है 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अब 12 प्लस 16 3 जा 48, और 12 प्लस 48 हमारे पास हो गया 60। तो जो 17th टर्म थी इसकी वो 60 के बराबर आ गई। दिस विल बी द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4th का ए पार्ट। इसमें क्वेश्चन 4th का जो बी पार्ट हमारे पास दिया गया है, बी पार्ट इसमें दिया है कि फाइंड द सेकंड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी whose 6th टर्म इज 12 एंड 8th टर्म इज 22। अब इसमें मैं स्टेटमेंट को नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट मैंने रिपीट कर दी है आपको इसमें सेकंड टर्म एंड 8th टर्म ये फाइंड करनी है, जबकि आपके पास दिया गया है 6th टर्म जो है वो 12th के बराबर है। तो आपके पास जो T6 इसमें दिया गया है वो इक्वल्स टू 12 है, और T8 जो है वो 22 है। T8 8th टर्म जो है वो 22 के बराबर है। तो अगर T6 आपके पास 12 है तो दिस इंप्लाइज आपके पास इक्वेशन क्या बन गई यहां से कि a प्लस 12 माइनस 1 हो गया 11, a प्लस 11d ये इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 12 के, सॉरी 6 टर्म है ये, तो a प्लस 5d होगा 6 माइनस 1 5, और ये हमारे पास 8th टर्म है तो ये a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। तो ये इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है कि 6th टर्म जो है वो 12 के बराबर दी हुई है, 8th टर्म जो है वो 22 के बराबर है। हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म एंड 8th टर्म, 8th मींस जनरल टर्म ही है वो भी। तो सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो ए और डी है वो इनको हम यहां से फाइंड कर लेंगे। तो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 के बराबर है, और a प्लस 7d ये इक्वल्स टू किसके बराबर है 22 के बराबर है। जब आपने इसको सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, ये हमारे कोफिशिएंट a के दोनों सेम हैं तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर 1 से नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो इस साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस 5d माइनस 7d माइनस 2d दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10, एंड माइनस बोथ साइड कैंसल, तो d जो है वो हमारे पास क्या आ गया ये 10/2 एंड दिस विल बी 5। तो d की वैल्यू 5 आ गई। इस d की वैल्यू को नंबर 1 में भर दो आप, तो पुट d इक्वल्स टू 5 इन a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। तो इसमें हम a प्लस d की जगह 5 भर दिया तो 5 5 25 हो गया इक्वल्स टू 12, एंड a इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 12 माइनस 25, एंड दिस विल बी माइनस 13। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 13, और जो d था वो 5 आ गया।
अब हमें जो फाइंड करना है, एक तो सेकंड टर्म आपको फाइंड करनी है। तो इसकी सेकंड टर्म जब आप फाइंड करोगे, सेकंड टर्म को निकालेंगे हम, तो सेकंड टर्म हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म इसको फाइंड करना है हमने, तो ये हमारे पास T2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 हो गया इंटू डी, तो a प्लस डी होगा। तो a हमने जो फाइंड किया है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई -13 प्लस d हमारे पास कितना है 5, तो 13 माइनस 5 जो है वो -8, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई इसकी। और साथ में इसी की आर्थ टर्म पूछी थी, तो आप TR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1, अब r इज ए जनरल नंबर, तो r माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a आपके पास -13 है प्लस r माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -13 प्लस 5r minus 5 1 5, and this will be 5r minus 18, ये हमारे पास इसकी आर्थ टर्म आ गई इस सीक्वेंस की, जिसके हमारे पास दिया गया था कि सिक्स्थ टर्म जो है वो 12 के बराबर है और एट्थ टर्म जो है वो 22 के बराबर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन फिफ्थ जो हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ जो है, इसमें हमें दिया गया है mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, मतलब mth टर्म am या tm भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी यूज कर सकते हैं, a भी ले सकते हैं और t भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम a ले लेते हैं। am इक्वल्स टू, ये n के बराबर दिया गया है, mth term of an AP is n and nth term of an AP is m। ये आपके पास mth term थी और nth term an जो है वो m के बराबर है, इस तरह से दी गई है। फाइंड नंबर 1 m प्लस nth term एंड नंबर 2 rth term, इसकी दो टर्में आपको निकालनी है। तो पहले तो इसकी इक्वेशंस बनाते हैं हम कि mth टर्म जो है वो n के बराबर है, तो mth टर्म होता क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल्स टू n के बराबर है। और nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास m के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और ये इक्वेशन नंबर जो है वो 2 आ गई। अब हमें जो भी टर्म आगे पूछी गई है इस क्वेश्चन में, हमारे पास पूछा गया है कि इसकी m प्लस nth टर्म निकालिए। हमें m प्लस nth टर्म भी निकालनी है और rth टर्म भी निकालनी है इसकी, पर उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये हमारे पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल्स टू n के बराबर है। और दूसरा जो नंबर हमारे पास दिया गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल्स टू m के बराबर दिया गया। हमने वैसे ही लैमिनेशन मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है नंबर 2 फ्रॉम नंबर 1। तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए, जो प्लस का था माइनस हो गया। तो इसमें प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये d दोनों में कॉमन है। ये नंबर जनरल नंबर है, ऐसे माइनस नहीं होंगे, तो इनको हम कैसे लिख देंगे, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, और इन 2 में हमारे पास हो गया d, ये इक्वल्स टू किसके बराबर, n माइनस m। ये माइनस m से प्लस m कैंसिल हो गया और हमारे पास ये बन गया m माइनस n इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू, इनमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो इसको भी m माइनस n ही बना लिया मैंने, क्योंकि ये भी m माइनस n फैक्टर है, तो इसको भी अगर m माइनस n बनाऊंगा तभी ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ से d जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ m माइनस n अपॉन m माइनस n। ये सेम फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और हमारे पास d की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। अब इस d की वैल्यू को -1 आई, इसको आप नंबर 1 में भर दीजिए, इसमें चाहे नंबर 2 में भरिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर
जब आपने सब्स्टिट्यूट किया d इक्वल्स टू -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस m-1 इंटू डी की जगह हमने -1 भर दिया एंड दिस इज इक्वल्स टू n। जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस m प्लस 1 ये इक्वल्स टू n के बराबर हो गया। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों टर्म में -m प्लस 1 को दूसरी साइड ट्रांसपोजिशन में इसको हम लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n प्लस m माइनस 1। ये a की वैल्यू आ गई, ये प्लस माइनस आपस में नहीं हो सकती टर्म में, तो ये n प्लस m माइनस 1 यही रहेगी। d हमारा आ गया -1 एंड a इक्वल्स टू n प्लस m माइनस 1। अब हमें जो फर्स्ट फाइंड करने को दी गई है, कौन सी टर्म निकालनी है, हमें बोला गया है कि फाइंड m प्लस nth टर्म, मतलब आपको क्या निकालना है, a m प्लस n, या t भी लिख सकते हैं, t m प्लस n। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m प्लस n, मतलब अब n की जगह आपका m प्लस n इकट्ठा आएगा, तो जनरल टर्म में ये क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म आपको निकालनी है। तो जैसे आप nth टर्म निकालते हैं, है तो हमारी nth टर्म जनरल टर्म जो है वो वही है, उस n की जगह आपने जो भी टर्म निकालनी है, चाहे rth टर्म निकालनी है उसकी जगह हम r भर देते हैं, 10th निकालनी है तो 10 भर देते हैं, m प्लस nth टर्म निकालनी है तो m प्लस n भर देते हैं। तो ये हमारे पास a की वैल्यू हमने निकाली हुई है n प्लस m माइनस 1, फिर आगे है प्लस ये m प्लस n माइनस 1 और इनटू में d जो है वो -1 है। तो अब इसकी सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे हम, n प्लस m माइनस 1, ये हो गया -m माइनस n और प्लस 1। जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को, तो ये आ गया हमारे पास, ये -m से प्लस m कैंसिल हो गए, -n से प्लस n कैंसिल हो गया, और ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 0 आ गया। तो इसकी जो सीक्वेंस की m प्लस nth टर्म जो होगी, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि m प्लस nth टर्म जो है, nth टर्म ये इक्वल्स टू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। अब आपको निकालनी है rth टर्म, rth टर्म पूछिए, मतलब a r आपको फाइंड करना है, तो a r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a प्लस, अब n की जगह r आ जाएगा, r माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारे पास a हमने क्या निकाला है, n प्लस m माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी की जगह हमने वैल्यू -1 भर दी, और इसकी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n प्लस m माइनस 1, ये माइनस r प्लस 1, तो ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, बाकी ये अलग अलग वेरिएबल हैं ये हमारे पास, तो n प्लस m माइनस r, दिस विल बी द rth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस जो आपके पास दी गई थी कंडीशन। तो ये था हमारा इसका फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कि आपको m प्लस nth टर्म भी फाइंड करनी थी इसमें, और इसकी rth टर्म भी फाइंड करनी थी। अब इसका जो बी पार्ट है ये हमारे पास दिया गया है, इसको हम करेंगे। अब बी पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का जो बी पार्ट हमारे पास दिया है, बी पार्ट हमारे पास है फिफ्थ बी, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 99 एंड 99th टर्म इज 9, फाइंड इट्स 108th टर्म। आपके पास दिया गया है कि 9th टर्म जो है, इसमें A9, स्टेटमेंट को मैंने लिखा, स्टेटमेंट मैंने वैसे रिपीट कर दी है कि इसकी जो 9th, सॉरी AN नहीं, 9 A9 जो है वो 99 के बराबर है, और A99 जो 99th टर्म है वो 9 के बराबर है। इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन दी गई है कि एक किसी एपी की जो 9th टर्म है वो 99 है, और जो 99th टर्म है वो 9 के बराबर है। तो हमें इसकी फाइंड इट्स 108th टर्म, 108th 108वीं टर्म इसकी फाइंड करनी है हमने।
तो ये वैसे ही दो इक्वेशनें हमारे पास बन गई है। जब नाइन्थ टर्म होती है आपको पता ही है, ये हम a प्लस 8d आ जाएगा, a प्लस 8d इक्वल्स टू 99। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई यहाँ से। और जो सेकंड आपके पास यहाँ दिया गया है कि a99, तो a99 ये हमारे पास क्या होगा, a प्लस 99 माइनस 1 जो है वो 98d, ये इक्वल्स टू हमारे पास 9 के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व 1 एंड 2, तो यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले a प्लस 8d इक्वल्स टू 99, और सेकंड है a प्लस 98d इक्वल्स टू 9। हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, 8d माइनस 98d, ये माइनस 90d हो गया इक्वल्स टू, जब इसको माइनस करेंगे तो ये 90 आ गया, और ये d इक्वल्स टू हमारे पास 90 अपॉन माइनस 90, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास d की वैल्यू -1 आ गई। अब d की वैल्यू -1 हम इसमें नंबर 1 या 2 में भर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू -1 भर दी हमने, और ये इक्वल्स टू 99 के, तो ये a माइनस 8 इक्वल्स टू 99, एंड a इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 99 प्लस 8, तो 99 प्लस 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 107। ये a की वैल्यू जो है वो 107 आ गई। अब हमें बोला गया है कि फाइंड इट्स 108th टर्म, तो अब 108th मतलब आपको a 108 ये फाइंड करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस 108 माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a जो हमने निकाला है वो 107 है, 107 प्लस ये 108 माइनस 1 किया हमने, तो 108 माइनस 1 ये भी 107 आ गया हमारे पास। 107 इंटू डी हमने क्या निकाला है, -1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 107 प्लस माइनस -107, एंड 107 माइनस 107 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी जो 108th टर्म आ गई वो हमारे पास 0 के बराबर आ गई है। तो ये हमारे पास 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। तीसरा पार्ट भी बहुत सिंपल दिया गया है हमारे पास। इसका सी पार्ट जो है 5th का सी पार्ट हमें दिया गया है, जो गिवन है मैं उसको लिखूंगा। स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड 10th टर्म इज 0, फाइंड द 20th टर्म। तो हमारे पास जो दिया गया है इसमें 2 कंडीशंस कि 5th टर्म A5 जो दिया गया है वो 10 के बराबर है हमारे पास, और जो 10th टर्म है A10 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास एक दिस इंप्लाइज कि A5 10 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, A प्लस 4D ये इक्वल्स टू 10 के बराबर हो गया, और A10 0 के बराबर है, तो ये A जो 10th टर्म है वो 10 माइनस 1 9D ये इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इनको जब सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया, A प्लस 4D इक्वल्स टू 10, A प्लस 9D इक्वल्स टू 0, माइनस कर दो इनको, ये हमारे पास हो गया माइनस A से प्लस A कैंसल, प्लस 4D माइनस 9D माइनस 5D इक्वल्स टू 10, एंड D इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 अपॉन -5, 5 2 ज़ा 10, एंड दिस विल बी -2। तो D की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई -2। तो इसको हम इसमें भर देते हैं, A प्लस 4D 4 इंटू -2 ये इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से हमारे पास A माइनस 8 इक्वल्स टू 10, एंड A इक्वल्स टू
दिस इम्प्लाइज ए जो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 + 8 ये हो गया 18 के बराबर। ए इक्वल्स टू 18 आ गया। तो इसमें अब हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस। तो 20th टर्म आपको फाइंड करनी है, मतलब A20 आपको फाइंड करना है यहां से। तो A20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही जनरल टर्म से हम इसको A + 20 - 1 इंटू डी ये कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमने निकाला है 18 + 20 - 1 हो गया 19 इंटू डी हमने क्या निकाला है -2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 18 ± 38 एंड 18 - 38 जो हमारे पास हो गया इक्वल्स टू -20। तो ये हमारी 20th टर्म जो है वो इसकी आ गई। तो ये है हमारा इस एक्सरसाइज 2 का जो 5th क्वेश्चन था इसका सी पार्ट। इसका डी पार्ट भी सेम क्वेश्चन है, ये आपने खुद प्रूव करना है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 0 प्रूव दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। तब तक के लिए आपने ट्राई करनी है इसकी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है इसको। थैंक यू।